दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 1899 वेब सीरीज के सीजन 1 का एपिसोड 1। इस कहानी को डायरेक्ट किया है डार्क वेब सीरीज की टीम ने। ये वेब सीरीज काफ़ी सस्पेंस और थ्रिलर से भरी हुई है। दरअसल ये कहानी एक जहाज़ की है, एक रहस्यमयी जहाज जो कि 4 महीने पहले खो जाता है और वह अचानक से मिल जाता है। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम मोरा फ्रैंकलिन को नरेट करता सुन सकते हैं। वह एक पोएम को नरेट कर रही होती हैं जिसका नाम होता है द ब्रेन इज़ वाइडर देन द स्काई, जिसमें वह हमें दिमाग की खूबसूरती के बारे में बता रही होती हैं कि हमारा दिमाग इतना विशाल है कि वह कोई भी बड़े काम को आसानी से कर लेता है। फिर हमें फ्रैंकलिन दिखाई जाती है। फ्रैंकलिन अपने पिता से पूछती है कि आखिर तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया है। तभी उसकी आंख खुल जाती है। उसी दौरान जब वह न्यूज़पेपर उठाती है, उसमें खबर देखती है प्रोमीथियस जहाज़ के बारे में जो 4 महीने से समुद्र में खोया हुआ था। जहाज़ में काम कर रहे वर्कर्स भी प्रोमीथियस जहाज़ के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। हम जहाज़ में एक कपल को देख सकते हैं। उस आदमी का इंटरेस्ट खुद की पत्नी से ज़्यादा एक जापानीज़ लड़की को और दिखने में था। दरअसल दोस्तों, जिस जहाज़ में ये लोग सफ़र कर रहे थे यह जहाज़ भी प्रोमीथियस कंपनी का था, तो ये दोनों जहाज़ एक ही कंपनी के थे। मोरा फ्रैंकलिन भी वहाँ पर खाना खाने आती है। विल्सन मोरा से पूछती है कि ये लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से भाग रहे हैं। मोरा ने इंग्लैंड से डॉक्टरेट की है जहाँ पर औरतों को प्रैक्टिस कम करने दी जाती है। वह जापानीज़ लड़की अपनी माँ के साथ वहाँ पर बैठी होती है। उसकी माँ उससे कहती है कि ऐसे रिएक्ट करो कि जैसे तुम सारी चीज़ें जानती हो। जब यह सारी चीज़ें हो रही होती हैं तभी वहाँ पर एक आदमी भागता हुआ आता है। वह कहता है कि उसे एक डॉक्टर चाहिए उसकी बहन के लिए। तभी 2 आदमी उसे घसीटता हुआ वापस ले जाते हैं। मोरा उनका पीछा करती है और 2 आदमी उसे बंद कर देते हैं। मोरा उस आदमी के पास जाती है। वह आदमी मोरा से डरकर भाग रहा होता है। तभी मोरा उसे बताती है कि रुको, मैं डॉक्टर हूँ। वह आदमी मोरा को अपनी बहन के पास लेकर जाता है। उसकी बहन 7 महीने से प्रेग्नेंट थी। वहाँ पर मौजूद कुछ लोग मोरा को रोकने की कोशिश करते हैं। दरअसल बच्चा उसके पेट में उल्टा हो जाता है। मोरा उसे सीधा कर देती है। सीन शिफ्ट होता है और हम एक अनजान आदमी को देख सकते हैं। सबसे पहले तो वह कपड़े चुराता है। सीन शिफ्ट होता है रूम नंबर 2101 जहाँ पर वह दोनों फ्रेंच कपल इंटीमेट हो रहे होते हैं, पर तभी उसका पति उसे वैसा ही छोड़ देता है। दरअसल उस लड़की की भी गलती थी कि वह सेक्स करते समय एक जिंदा लाश की तरह पड़ी रहती थी। वह लड़की जरा से भी एक्सप्रेशंस नहीं लाती। उन दोनों की परफॉर्मेंस बिल्कुल अप टू मार्क नहीं थी। उस लड़की की हंसी से पता चल रहा था कि जैसे उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। वहीं एक छोटी सी बच्ची मोरा के पास आती है और उसको थैंक्स बोलती है उनकी मदद करने के लिए। वह छोटी बच्ची मोरा से पूछती है कि क्या आपके बच्चे हैं, जिस पर मोरा कहती है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। और फिर उसके बाद उसे घबराहट होने लगती है। जहाज़ का कैप्टन वहाँ पर आकर उसे समझाता है कि तुम उन लोगों से नहीं मिल सकती, जहाज़ के नियम कानून के खिलाफ है। वहीं कुछ लोग कैप्टन को बताते हैं कि शायद उन्हें खोया हुआ जहाज़ प्रोमीथियस से सिग्नल्स आ रहे हैं। उस जहाज़ से उन्हें कोऑर्डिनेट भेजे जाते हैं। कैप्टन अपने जहाज़ को उस खोए हुए जहाज़ की तरफ मुड़वा देता है। वहीं हम 2 भाइयों को देख सकते हैं जिनमें से एक भाई काफ़ी डरपोक होता है और दूसरा भाई काफ़ी निडर। अगले सीन में हम उसी लड़की को देख सकते हैं जो कि प्रेग्नेंट थी। उसकी छोटी बहन उसे बताती है कि सब लोग उस खोए हुए जहाज़ प्रोमीथियस को देखने गए हैं। उसके बाद हम मोरा को देखते हैं जिसके हाथ में एक लिफाफा होता है जिस पर लिखा होता है कि जो खो गया है वह मिल जाएगा। कैप्टन डाइनिंग रूम में सबको इकट्ठा कर उन सबको बता देते हैं कि हम लोग मुड़ रहे हैं, हमें प्रोमीथियस जहाज से सिग्नल मिले हैं। हालांकि वहां पर मौजूद लोगों को थोड़ी सी परेशानी होती है, पर सभी को कैप्टन की बात माननी पड़ती है। जब कैप्टन उन्हें बताते हैं कि जहाज पर 1423 लोग थे और शायद उनमें से कुछ जिंदा हों। नेक्स्ट सीन में हम एक वर्कर को जहाज के किनारे पर ब्रेड खाता देख सकते हैं। तभी वहाँ पर वह आदमी आ जाता है जिसने कपड़े चुराए थे। उसने कपड़े वर्कर से ऊंची पोस्ट वाले लोगों के चुराए थे, जिससे सब उसे सर कहकर बात करते हैं। उसका नाम जीरोम होता है और वह जो ब्रेड खा रहा होता है उसका नाम ओलियक होता है। उसके बाद कैप्टन के साथी लोग उन्हें सलाह देते हैं कि कैप्टन, हमें जहाज के पास नहीं जाना चाहिए और अपनी कंपनी को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। पर कैप्टन मना कर देता है और कहता है कि हम छोटी सी बोट लेकर उस जहाज पर जाएंगे। कैप्टन अपने एक साथी को जहाज का इंचार्ज बना देते हैं जो कि कैप्टन की गैर मौजूदगी में जहाज का ख्याल रखेगा। कैप्टन मोरा और कुछ साथियों के साथ छोटी सी नाव लेकर प्रोमीथियस जहाज की ओर चल पड़ता है। वह मोरा को इसलिए लेकर जाता है कहीं अगर डॉक्टर की जरूरत पड़े तो वह संभाल लेगी। साथ ही कैप्टन जीरोम और ओलियक को भी साथ लेकर जाते हैं। तभी उन दोनों भाइयों में से वो निडर भाई ऊपर सिगरेट पी रहा होता है
उसी दौरान एक लड़का उससे सिगरेट मांगता है तो वह उसके साथ गे वाली हरकतें करने लगता है। उधर कैप्टन फ्रैंकलिन को छोटी सी बोट पर छोड़ देते हैं और बाकी के लोगों के साथ प्रोमीथियस पर चढ़ जाते हैं और फ्रैंकलिन से कहते हैं कि अगर हम 1 घंटे में नहीं लौटे तो तुम बाकी की टीम को बुला लेना। दरअसल दोस्तों, इन लोगों का ऐसा मानना था कि अगर किसी ने सिग्नल भेजे हैं तो कोई ना कोई उस जहाज पर जरूर होना चाहिए। इधर हम जैपनीज बनने वाली लड़की और उसकी माँ को देख सकते हैं। वह उसका मेकअप रगड़ रगड़ कर उतार रही होती है और उसे जैपनीज लैंग्वेज प्रैक्टिस करने को कहती है। उधर कैप्टन को टेलीग्राफ टूटा मिलता है। वह कहते हैं कि अगर टेलीग्राफ टूटा है तो आखिर हमें सिग्नल कैसे भेजे गए। वहीं जहाज पर एक अनजान आदमी चढ़ता है। वहीं मोरा को बीटल जैसी एक इंसेक्ट दिखाई देती है। वह उस इंसेक्ट को फॉलो करने लगती है। वह इंसेक्ट उन्हें एक ड्रॉवर के पास ले जाता है जो कि एक रॉड से बंद होता है। जैसे ही वह लोग वहां पहुंचते हैं, कोई अंदर से वह ड्रॉवर बजाने लगता है। जब मोरा उस ड्रॉवर को खोलती है तो उसमें से एक बच्चा निकलता है। अगर ये 4 महीने से गायब था तो उसमें वह बच्चा आखिर कैसे आया, ये कहानी हमें आगे पता चलेगी। वह लड़का एक पिरामिड शेप का डिब्बा मोरा को दे देता है। वहीं उधर हम देख सकते हैं कि अनजान आदमी जहाज पर चढ़ा था। वह रूम नंबर 1013 के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और अपनी पॉकेट से एक बीटल जैसा इंसेक्ट निकालता है और वह इंसेक्ट रूम के अंदर चला जाता है। अचानक से रूम का दरवाज़ा खुल जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।